नमस्कार दोस्तों, जेल प्रहरी का जो प्रीवियस पेपर हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को सुबह की पाली का है ये क्वेश्चन पेपर। तो मैं आज आपके सामने इसी को एनालिसिस करने वाला हूं और देख रहा हूं कि इसमें जो है किस तरह का प्रश्न पूछा है, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे हैं। तो ये हमारी हिंदी का जो टॉपिक है मैं उसको ले लेता हूं। अच्छा, संधि से एक क्वेश्चन बना है, ये अत्यधिक के लिए संधि विच्छेद चुनना है। इसका सही हो जाएगा अति धन अधिक, और जिसमें जो संधि बनेगी, चूंकि एक तरफ प्रथम अर्धांश का कोई अक्षर है और दूसरी तरफ कोई भी भिन्न स्वर है, यानी इसमें हो जाएगा यण स्वर संधि हो जाएगा अत्यधिक में। अगला जो उत्तर है मंत्रिमंडल होता है, इसी का शुद्ध रूप पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा मंत्रियों का मंडल। ठीक, तो ये चूंकि मंत्री शब्द सही है तो मंत्रि परिषद, तो मंत्रि परिषद मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की सही वर्तनी जो है ये जो पहला वाला है। हालांकि शुद्ध रूप इनमें से कोई भी नहीं है, सही में होनी चाहिए क्या, ऐसा लिखा होना चाहिए, क्योंकि मंडल लिखा जाता है ऐसा। ठीक, इसमें ऐसी बिंदी रखी है, तो वैसे होने को तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है तो इसमें से काम चलाना पड़ेगा। संचय के लिए देखिए, ये दूसरा संधि का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने संधि का क्वेश्चन किया, और 3 क्वेश्चन में ही हमने 2 संधि के क्वेश्चन देख लिए। अभी जो हम लोग एमपीएसआई और जेल प्रहरी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें प्योर हम ध्यान दे रहे हैं इन्हीं संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, क्योंकि और शब्दों पे, क्योंकि इसी से खूब सारा क्वेश्चन बना के घुमा के, और जो नया नया पैटर्न पूछा जा रहा है उसी के आधार पे हम बहुत सारा डिस्कशन क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं। तो संचय का मैंने उस पेपर में भी बताया है, एनालिसिस किया है, तो खूब सारा बताया था कि म का रूपांतरण कब बिंदी में होता है, म का रूपांतरण कब बिंदी में नहीं होता, म का रूपांतरण कब न में हो जाता है। भाई संयम, स के ऊपर बिंदी लगा दिया तो संयम हो गया, स के ऊपर बिंदी लगा दिया तो संतोष हो गया। कब उस बिंदी का उच्चारण न में होता है, कब उस बिंदी का उच्चारण म में होता है, हमने वहां क्लियर उसको बताया भी है। तो देखिए 3 क्वेश्चन है और 3 में से 2 क्वेश्चन संधि के आ चुके। अंगूठा छाप एक मुहावरा, अंगूठा छाप है वो, तो अंगूठा छाप का मतलब जो अपना हस्ताक्षर न करे, अंगूठा लगाए। तो अंगूठा कौन लगाता है, जो निरक्षर रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता। अकस्मात का शुद्ध रूप हमने आपको बताया था, वहां पर भी बताया था कि आमतौर पे जिसमें जैसे भगवत लास्ट में त जब होता है तो आमतौर पे 90% वो त जो होता है हलंत लेकर आता है। तो हम आप जैसे जगत, तो जगत एक जगत अलग है, एक जगत अलग है, जगत जननी, तो जगत मतलब जो संसार वाला है वो अलग है, और जगत जो कुएं का किनारा है वो अलग है। आप ध्यान रखेंगे इन दोनों शब्द को। आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। आग की पर्यायवाची चुनना है, एक शब्द मतलब पर्यायवाची की भी आ गई। अग्नि होता है, अनिल होता है, रैन का मतलब होता है रात, जैसे रैन बसेरा, तो रैन का मतलब रात में बसने के लिए, सोने के लिए, तो रैन बसेरा, रैन का मतलब तो रात होता है, आग नहीं। इसी त्रियामा का मतलब भी रात का होता है, क्योंकि रात के 8 पहर होते हैं, वही एक पहर है, हर 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 तिरिक 24, 8 पहर में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो ये रात की हो गई। अग्नि, अनल और पावक, पावक की संधि बहुत पूछा जाता है, तो संधि में हम ध्यान रखेंगे, इन सब को चर्चा में कर रहा हूं। आओ, साफ साफ लिखा है पावक में ना, आपको मिला ना, आओ, तो आओ धन अक, पाओ धन अक, एक तरफ द्वितीय अर्धांश का ए ए ओ और दूसरी तरफ कोई भी भिन्न स्वर। कितनी छोटी सी ट्रिक हमने बताई थी, वहां पे सीधे पता चल जाएगा ये अयादि संधि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवट प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखिए आवट में आवट शब्द तो किसी में बाद में लगा ही नहीं है सिवाय मिलावट के। ये प्रश्न ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बताइए 3 क्वेश्चन में उपसर्ग लगा दिया। जब आप प्रत्यय पूछ रहे हो तो कम से कम 2 क्वेश्चन आप ऐसे रखते, उसमें 2 ऑप्शन आप ऐसे रखते जिसमें आवट लगा होता, तब थोड़ा सा वो क्वेश्चन सही बनता है। कर्कश का मतलब होता है कठोर, और कठोर का सही हो जाएगा विलोम मधुर। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अच्छा ये स्थायी भाव, ये पेपर एनालिसिस मैंने किया है, जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें रस का स्थायी भाव, यही रस का स्थायी भाव आज ही के टेस्ट सीरीज में था। तो अद्भुत का विस्मय जो है
वो इसका स्थायी भाव हो जाएगा। वी उपसर्ग से बना हुआ कौन सा, उपसर्ग की पहले परिभाषा क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक, और उनका मिलकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या तो नवीनता लाते हैं और या तो उसमें विशिष्टता ला देते हैं। 3 काम होते हैं मतलब उपसर्ग लगने के, या तो नया अर्थ ही लगा देंगे या तो विलोम ही निकाल देंगे, जैसे जय का अजय कर देंगे। तो इस तरह से 3 अर्थ, एक तो उसमें परिवर्तन ला देंगे, एक तो विलोम ला देंगे, या तो उसमें कोई विशिष्टता ला देंगे। वी उपसर्ग, अब वी देखिए, ये वी में इसमें तो बी है, उपसर्ग पूछा है वी, तो ये तो कोई मतलब का नहीं है। एक ही मात्र ऐसा बचता है जिसमें पहले लगा हुआ है, वो भी है विराम। वेतन के बिना मतलब अवेतन, अवेतन का मतलब अवैतनिक, ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। इसकी वर्तनी बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे, वह है अवैतनिक। नर नारी में समास, वैसे नर नारी चूंकि विलोम भी है तो वैकल्पिक द्वंद्व समास भी होगा यहाँ, और इतरेतर भी द्वंद्व समास, यदि विकल्प के रूप में नहीं नर और नारी का बोध हो तो इतरेतर द्वंद्व समास, और नर या नारी हो तो वैकल्पिक द्वंद्व समास। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ, ठीक, तो अल्पज्ञ हो जाएगा। अल्प बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कम हो, बुद्धि से मतलब नहीं है, जानने से मतलब है यहाँ। हाथ हो, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ। जब 2 शब्द एक ही जैसे हों, जैसे रातों रात है ना, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, लेकिन अगर होता रात दिन तो ये द्वंद्व समास हो जाता। तो जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, गाँव गाँव, घरों घर, तो इस तरह के जो समास होते हैं ये कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। कर्मठ का मतलब होता है मेहनती, जो काम करे, और निठल्ला का मतलब होता है जो काम धंधा ना करे। बाकी ये सारे जो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि निताला उताला कोई शब्द है ही नहीं, निचला का मतलब नीचे होता है। बाल बलि सूखी सुखद इह रूखे रुख धाम, फेर डहड्डी कीजिए सुरस संच घनश्याम। अब देखिए इसका अर्थ जो है, अलंकार तो इसमें है, चूंकि बाल बलि 2 शब्द 6 का अनुप्रास है, सूखी सुखद रूखे रुख, तो ये जो अलंकार का उदाहरण पूछा है वो तो है सुरंच संचि घनश्याम। अगर कोई वर्ण है 2 बार लगातार आया है तो 6 का अनुप्रास, और 2 से ज्यादा आया है तो वृत्त्यानुप्रास। अगर पूरा शब्द ही रिपीट होता है तो लाटानुप्रास, हमने बताया है, कोई वाक्य ही रिपीट हो जाए तो लाटानुप्रास। तो इस तरह की हमने 6 का वृत्त्या श्रुत्वा अंत्या, ये 5 के बारे में खूब चर्चा की है। बाल बलि सूखी सुखद इह रूखे रुख धाम। फिर अब गोपियां क्या कह रही हैं कृष्ण से, श्रृंगार रस का उदाहरण है ऐसा समझें, चाहे इसको श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का उदाहरण। अब समझेंगे कैसे। बाल बलि सूखी सुखद, ये रूखे रुख, यहां धाम लिखा है, धाम नहीं है घाम है। घाम का मतलब होता है धूप। अब कृष्ण भगवान जो हैं रूखा व्यवहार कर रहे हैं गोपियों से, तो उनके जिंदगी में जो है घाम रूपी मतलब धूप रूपी कष्ट आ गया है, रूखापन आ गया है। अब तो क्या कह रहे हैं, धूप से वो मतलब सूखी जा रही हैं, उनके नजर फेरते हैं। जब कृष्ण भगवान क्या है गोपियों से नजर फेर लिए हैं तो उनका ये रूखापन से उनके जीवन में जो सखियां हैं उनके जीवन में दुख आ गया है कि वो हमसे क्यों हमारी अपेक्षा कर रहे हैं, क्यों हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। तो फिर डहड्डी कीजिए, फिर अपनी नजर हमारी ओर कीजिए, और घनश्याम हमको जो है सींच के, अपने स्नेह से सींच के हमको फिर से हरा भरा कीजिए। इसका अर्थ है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। राधा के वर वचन सुनी, बन लिखा है यहां, राधा के वर वचन सुनी चीनी चकित सुभाए। सबको बहुत घमंड था, चीनी को अपने गुण का घमंड था, दाख को अपने गुण का घमंड था, मिश्री को मिठाई पे घमंड थी, सुधा को अपने गुण पर बहुत घमंड था। जब ये सब इन सब ने राधा के वचन को सुना, राधा के वर वचन सुनी, राधा के वचन को सुना, तो क्या हुआ, उनके वचन इतने मीठे थे कि चीनी चकित हो गई, दाख दुखी हो गई। अरे मिश्री ने मुंह मोड़ लिया अपने किनारे, और सुधा अमृत जो है सकुचाने लगी, शर्माने लगी कि हम कहाँ लड़ रहे थे, राधा के वचन तो बहुत अच्छे। अब वर वन चीनी चकित, तो ये देखिए 2 बार आए हैं तो 6 का अनुप्रास, तो अनुप्रास का अलंकार में सिर्फ अनुप्रास अलंकार दिया है तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसमें लगने के बाद उसमें नवीनता ला देते हैं या उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं। 3 काम होते हैं उपसर्ग के। तो दुर उपसर्ग बना किसमें है? देखिए, दू र के नीचे हलंत है, बाकी किसी के नीचे हलंत नहीं है। इसमें अब दुर्भाव और दूरभाव ये बर्तनी आपको पहचानना है। सब में ये बर्तनी का भी प्रश्न हो गया और उपसर्ग प्रत्यय का भी प्रश्न हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो दुर्भाव मतलब खराब भावना। बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माला मोलन की। कितनी कितनी बढ़िया रचना है ये। इसमें कोई भी देखते ही इसमें उत्तर मार देगा वात्सल्य रस। इसमें वात्सल्य रस कैसा क्या बोला जा रहा है? देखिए, कृष्ण भगवान छोटे से हैं। छोटे से कृष्ण भगवान को क्या है कि उनके दांत मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ठीक वैसा ही ये उदाहरण बन जाएगा जैसे किलकत कान घुटरुअन आवत, वो वाला किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो दांतों की रचना। वरदंत की पंगत कुंदकली, जो छोटे छोटे दांत हैं, इनकी जो क्यारियां हैं पूरा दांतों की हैं, वो एकदम कली जैसे लगता है। जब वो अपने मुंह खोलते हैं तो जैसे बिजली चमकती है, बादल फटने के बाद बिजली चमकती है, जो वैसे मुंह खोलने के बाद कृष्ण भगवान के दांत चमकते हैं। चपला चमके घन बीच जगह, जैसे चपला मतलब बिजली की पर्यायवाची है, बादलों के बीच जैसे बिजली चमकती है। छवि मोतिन माल, मोतियों के माला के समान उनके दांत चमकते हैं। कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। संजीव का मतलब होता है मरने के बाद पुनः जीवित करने वाला, फिर से जीवित, पुनः जीवन। संजीव का मतलब पुनः जीवन। कमल के लिए पर्यायवाची है राजाओं को जो पसंद हो। नीर ज सरोज, द लगा दिया, देखिए यहां गलती कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव नीरज सरोज, क्योंकि जब जल की पर्यायवाची में ज जहाज वाला शब्द लगाया जाता है तब यह कहलाता है कमल की पर्यायवाची। ठीक, जैसे जलज, वारिज, अंबुज। लेकिन अगर जल की पर्यायवाची में द शब्द लगाया जाए, जैसे जलद, वारिद, तो द शब्द अंबुद, तब बादल की पर्यायवाची बनती है। और जब जल की पर्यायवाची में छोटा धा धनुष का ई की मात्रा, छोटा धी लगता है या निधि लगता है, तब वह बनता है समुद्र की पर्यायवाची। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो इस सेशन में हमने इस 20 क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो हमने क्या पाया? रस से क्वेश्चन बन रहे हैं, पर्यायवाची से क्वेश्चन बन रहे हैं, संधि से क्वेश्चन बन रहे हैं, बर्तनी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको जो है शब्दों पे ज्यादा कमांड करना है और बेसिक चैप्टर जो है उन पे अच्छी कमांड बना के चलनी है।